आज की साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। कमर गर्दन सीधी। सहज हो जाएं। सहज और सरल। पूरी तरह से अपने आप को सहज करेंगे। आंखों को बंद कर लें और जो श्वास अंदर जा रहा है उस प्रत्येक श्वास के साथ स्वयं को सहज करना है। जब श्वास जाए तो श्वास के साथ अपनी चेतना शक्ति को अंदर ले जाएं और जहां तक वो श्वास जा रहा है उस बिंदु तक अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। आपकी चेतना शक्ति उस बिंदु तक जाए जहां से श्वास वापस आ रहा है। लगातार गहराई में डूबते हुए अनंत गहरी चेतना में डूबते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में जाने की कोशिश। प्रत्येक श्वास के साथ प्रत्येक श्वास जिस बिंदु तक जा रही है उस बिंदु तक आपको जाना है और वापस आना है। लेकिन सिर्फ आपको जाना है और वापस आना है, विचार नहीं करना है। ये विचार नहीं करना है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक जाना है, किस बिंदु तक जाना है, कहाँ से वापस लौटना है। कोई विचार नहीं करना है। बिना किसी विचार के गहराई में डूबते हुए इस श्वास रूपी ऊर्जा को महसूस करना है। जैसे जैसे आप इस श्वास के साथ अंदर जाते हैं आपके अंदर शांति का अनुभव होने लगता है। आपका शरीर शांत होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आपका शरीर शांत होता है तो आपका मन भी शांत होता चला जाता है। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर शांत होता जा रहा है, आपका मन शांत होता जा रहा है। आप शांति की गहराई में डूबते जा रहे हैं। लेकिन कोई विचार नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हम विचारों में उलझे हुए हैं। हर कार्य को एक कल्पना के साथ करते हैं और जब कल्पना के साथ करते हैं तो रियल जो घटना है, जो सत्य की घटना है, वो कहीं छूट जाती है। उससे हम बिछुड़ जाते हैं। तो ध्यान कोई विचार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। विचार तो आपके जन्मों के संस्कार हैं, मान्यताएं हैं। उन विचारों के साथ अंदर गहराई में नहीं जाना है। कोई कल्पना लेकर आगे नहीं बढ़ना है कि क्या होगा या क्या होने वाला है।
विचार समग्रता नहीं है। ये तो एकमात्र काम चलाऊ हिस्सा है ध्यान की शुरुआत के लिए। कल्पना तो केवल मात्र एक माध्यम है उस ध्यान की गहराई में जाने के लिए। विचारों से तुम तर्क कर सकते हो, आप जब देखते हैं कि जब कभी शांत होने की कोशिश करते हैं तो हजारों विचार आपके मस्तिष्क में आने शुरू हो जाते हैं और उन पर तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब सांस का एहसास करते हो, गहराई में उतरते हो, तो आपके विचार ही बंद हो जाते हैं। और जब विचार बंद हो जाते हैं तो तर्क वितर्क का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। आप सहजता से गहराई में डूबते जाते हो। इस ध्यान की अवस्था की कोई भी कल्पना की जाए, सब व्यर्थ हैं। कोई भी कल्पना यहाँ साकार नहीं है। ध्यान की कोई स्थिति की व्याख्या ही नहीं कर सकता। ध्यान में तो सत्य बन जाना होता है, सत्य का कोई विचार नहीं होता। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन उसकी शीतलता को महसूस किया जा सकता है। ऐसे ध्यान को कल्पनाओं में हम नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। उसके फल को, उसके आनंद को हम महसूस करते हैं। हमारी चेतना को जन्मों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जन्मों से सिखाया जा रहा है, ऐसे ध्यान करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसी कल्पना करो। उन कल्पनाओं में ही हम बह गए हैं। जन्मों की कल्पनाओं से मुक्त ही नहीं होते। बार बार ये कल्पनाएं, बार बार ये संस्कार, मान्यताएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन कल्पनाओं में, उन विचारों में हमें सुख मिलता है। कुछ अच्छा देखते हैं तो हम आनंदित होते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं दिखता तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान तो आपको शून्य बनाता है, सबसे मुक्त करता है, जहां कुछ नहीं होता, केवल चेतना होती है, स्वयं की और परमात्मा की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, न स्वयं की ऊर्जा का, न खुद परमात्मा की ऊर्जा का। और जहां कोई रूप नहीं होता वहीं परमात्मा होता है। जहां सभी कल्पनाएं गिर जाती हैं वहीं परमात्मा से आप जुड़ते हैं। परमात्मा की गहराई से आप जुड़ते हैं और परमात्मा की ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती है। आप लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, जो एहसास हो रहे हैं
आपके अंदर जो भी संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, इन संवेदनाओं को महसूस करें। जो भी तरंगें, जो भी झंझनाहट, जो भी कंपन, जो भी दर्द, जो भी शीतलता, जो भी गर्मी, या और जो भी कुछ आपको एहसास हो रहे हैं, उनको केवल दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें। उन पर कोई विचार ना करें। अगर विचार करेंगे तो फिर एक कल्पना की दुनिया में चले जाओगे। तो उन संवेदनाओं को जब आप देखोगे तो लगातार वो संवेदना स्वयं बढ़ती चली जाएंगी। परमात्मा की ऊर्जा गहराई से आपके अंदर कनेक्ट होती चली जाएगी, गहराई से आप इस ऊर्जा से जुड़ते चले जाएंगे और लगातार ये ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारा हृदय ही अनंत गहराइयों का एहसास कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं कर सकता। मस्तिष्क हमेशा तर्क वितर्क करता है और हृदय बिना किसी तर्क के जो प्रकट होता है उसे स्वीकार कर लेता है। तो यह हृदय से देखना है, हृदय के भाव से देखना है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। जब तक आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पाएंगे या ध्यान की सत्यता को नहीं जान पाएंगे। अगर ध्यान की सत्यता को जानना है तो बुद्धि का प्रयोग बंद करना है, हृदय के भावों को महसूस करना है जो सहज में आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। लेकिन वो भावों के साथ अपनी कल्पना को नहीं जोड़ना है, अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ना है। और जब हम केवल भावों के साथ उन भावों का एहसास करते हैं, किसी भाव के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो जो प्रेम जागृत होता है उसे ही अनकंडीशनल प्रेम कहते हैं। जो कहते तो सभी हैं, लेकिन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती, क्योंकि वो प्रकट ही नहीं होता। हमारे सारे व्यवहार, सारे संबंध, सारा प्रेम किसी न किसी स्वार्थ बस हो गया है, और स्वार्थ के कारण ही हम हमेशा दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। सारे कष्टों को तो दूर करना आसान है, क्योंकि शारीरिक कष्ट तो केवल इस शरीर के साथ हैं। जब इस शरीर ने जन्म लिया है तो उसके बाद के ही कष्ट हैं। लेकिन जो भावों के कष्ट हैं, जो मन के कष्ट हैं, वो जन्मों के कष्ट हैं। एक ही भाव से, एक ही विचार से हम हर जन्म में दुखी होते रहे हैं। और कितने जन्मों से ये भी कोई पता नहीं है। हो सकता है लाखों जन्मों से किसी विचार पे आपको कष्ट मिल रहा हो। तो इन भावों के कष्टों से मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है। उसी के लिए हमें गहराई में उतरना है, शांति में जाना है, स्वयं को जानना है। और ध्यान आपको उसी गहराई में ले जाता है जहाँ जन्मों के मन के कष्ट खत्म होने हैं, जहाँ जन्मों के कष्ट मिटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऊर्जा जो आपके अंदर आ रही है, ये जन्मों से आपके साथ जुड़ी हुई है। केवल इस जन्म की ही नहीं, न जाने कितने जन्मों से ये आपके साथ है। और शायद जब सृष्टि में पहली बार आपने जन्म लिया होगा, तब से ये आपके साथ है। और तब से कितने
जन्म हो चुके हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन हम दुनिया की माया में इतना घुल मिल गए, अपने बुद्धि के स्तर पे इतना विकसित हो गए कि हम सहजता को भूल गए, सरलता को भूल गए, शांति को भूल गए, आनंद को भूल गए। तो ये ध्यान, ये योग सब आपको उस सत्यता की ओर ले जाते हैं जहां कुछ नहीं बचता, केवल स्वयं का रूपांतर होता है। जो आप होते हैं वो मिटते चले जाते हैं। जन्मों के नियम, जन्मों के संस्कार मिटना शुरू हो जाते हैं। सारी भावनाएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और पूर्ण रूप से स्वयं का रूपांतरण हो जाता है। से रूपांतरण का ही नाम ध्यान है। जब तक आप न बदलेंगे तो ध्यान नहीं होगा। अगर आपने सही में ध्यान किया है तो रूपांतरण तो निश्चित है। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं तो समझे कि आप ध्यान नहीं कर रहे, आप अभी भी कल्पनाओं में जी रहे हैं। क्योंकि अगर कोई 21 दिन ध्यान कर ले तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव आ जाते हैं। जो स्थितियां हमें कष्ट दे रही होती हैं वही स्थितियां अब सामान्य हो जाती हैं। जिन भावों से, जिन विचारों से हम दुखी होते हैं, उन विचारों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस शांति को हम पूरे जीवन ढूंढ रहे होते हैं वो शांति सहज में हमारे पास हर वक्त महसूस होती है। जिस आनंद की हम कल्पना करते हैं वो आनंद हमारे अंदर हर वक्त जागृत रहता है। तो ऐसा रूपांतरण जहाँ केवल सुख ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। दुख आता भी है लेकिन वह एक हवा के झोंके की तरह बह जाता है, हमें प्रभावित नहीं कर पाता। क्योंकि हम सत्य को जान चुके होते हैं कि आने जाने चलता रहता है। प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। और सब कुछ बदलना भी निश्चित है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कुछ अलग हो। लेकिन हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। संसार की कोई भी ऐसी घटना आज तक नहीं घटी है जो घटनी ना हो। जो चीज निर्मित होती है वो नष्ट जरूर होती है। तो जब निर्मित होती है तो हम आनंद बनाते हैं, खुशियां बनाते हैं। तो नष्ट होने पर क्यों गम करें। हमें पता है कि ये निश्चित रूप से नष्ट तो होगी ही, खत्म तो होगी ही। तो फिर खत्म होने का गम कैसा। जो रिश्ते बने हैं वो एक दिन खत्म तो होने ही हैं। तो फिर उन रिश्तों के बिछुड़ने का कष्ट कैसा। कुछ बच्चों के बिछुड़ने से कष्ट हो पाते हैं, कुछ किसी परिवार के सदस्य के कष्ट नष्ट होने से दुखी हो रहे हैं, किसी का कोई प्रिय साथ छोड़कर चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। क्यों। ये तो घटना निश्चित है। तो फिर उस घटना से इतना दुखी क्यों। केवल इसी सत्यता की ओर आपको ये ध्यान ले जाता है। हर चीज को सही स्वरूप को हम देखने लगते हैं, सत्यता को देखने लगते हैं। इसीलिए ध्यान एक प्रयोगशाला है, स्वयं के अंदर की, स्वयं के अंदर की यात्रा है। स्वयं की यात्रा, स्वयं की प्रयोगशाला
जब आप इसमें प्रयोग करते हैं तो जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो आपको उस परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सब शक्तियों से संपन्न है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है जो वो बुद्ध, कृष्ण, जीसस, राम या कोई महान वैज्ञानिक जस्तु जैसा हो सकता है। कोई भी आइंस्टीन बन सकता है और कोई भी कृष्ण बन सकता है। लेकिन हम अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाते, अपनी क्षमताओं में विश्वास नहीं कर पाते। और ये ध्यान आपकी क्षमताओं को जागृत करता है, आपके अंदर की चेतना शक्ति को प्रबल करता है, क्योंकि जो ये ऊर्जा आपके अंदर आ रही है लगातार आपके अंदर की क्षमताओं को बढ़ा रही है। इस ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगों को जितना आप गहराई से महसूस कर रहे हैं उतनी ही क्षमताएं आपकी बढ़ रही हैं, उतनी ही बुद्धि को नष्ट होता हुआ आप देखते हैं, उतनी ही गहराई में आप डूबते जाते हैं। और जितना अधिक गहराई में आप जोर ढूंढते चले जाते हैं उतना ही आपको उस परम आनंद की अनुभूति होती है। वो परम आनंद, वो चरम आनंद जिसकी सुंदरता की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शब्द खत्म हो जाते हैं। परमात्मा का मंगल आशीष आपको मिलने लगता है। आपके अंदर अपार भव्यता, परम सौंदर्य प्रकट होने लगता है और फिर आप नाच उठते हैं, गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, मस्ती में उस आनंद में डूब जाते हैं। और एक ऐसे आनंद में जिसे फिर सृष्टि में चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है, अच्छा ही अच्छा नजर आता है, कुछ बुरा नजर ही नहीं आता। चारों तरफ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, कुछ बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि जो कुछ घटित होगा वो निश्चित है। और जब हम इसको जान लेते हैं तो उस बात से हम दुखी नहीं होते कि ये तो आज नहीं तो कल घटना ही था। किसी को 2 दिन बाद छोड़कर जाना है तो किसी को 2 दिन पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इस आनंद की अनुभूतियों के साथ जीना है, इस सत्य के साथ जीना है और आगे बढ़ना है। कोई परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस गहरी ऊर्जा की जानने की जरूरत है, जो प्रत्येक श्वास के साथ आपके अंदर जागृत हो रही है, प्रत्येक संवेदना के साथ आपके अंदर जागृत हो रही है। प्रत्येक श्वास जब आप ले रहे हैं तो आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है। और जैसे ही हमारा शरीर शांत होता है तो परमात्मा की ऊर्जा रूपी झरना हमारे सिर के ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है और ये झरना आपके अंदर अद्भुत शीतलता का प्रभाव बढ़ा देता है। इसको हमें कल्पना नहीं करनी होती, हमें इस पर विचार नहीं करना होता, ये तो स्वयं घटित होने वाली घटनाएं हैं। जब जब हमारा शरीर शांत होगा तब तब ये घटना घटेगी। जब जब हमारा मन शांत होगा तब तब हम उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और वह ऊर्जा का झरना हमारे पूरे शरीर को शीतल कर देगा, हमारे पूरे शरीर को आनंदित कर देगा।
हमारे सभी रोगों को खत्म कर देगा, हमारे सभी भावों को पूर्ण कर देगा, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। तो हमें उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकट होगा। उसकी हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं की घटना है, वो तो प्रकट होनी ही होनी है। जैसे आप आग के पास बैठेंगे तो आपको हीट होगी ही होगी पैदा। तो ऐसे ही जब आप शांत होंगे तो वो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर आएगी ही आएगी। ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे ही आपका शरीर शांत होता है, आपका मन शांत होता है, परमात्मा के ऊर्जा रूपी झरना आपके अंदर प्रकट होने लगता है और आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाता है। आपके शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। आपके शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। सिर से लेकर पैरों तक के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। पूरा शरीर हील हो जाता है। और फिर हमारी जरूरतें वो भी हमारी ओर आकर्षित होती हैं। हमारी इच्छाएं भी अपनी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। एक दोहा भी कबीर ने कहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हम भिखारी क्यों बने? क्यों हर वक्त परमात्मा से मांगे कि हमें ठीक कर दो? वो तो स्वयं ही ठीक कर रहा है। हम क्यों परमात्मा से कहें कि हमें धन दौलत दे दो, जब वो स्वयं ही हमारी भोजन की व्यवस्थाएं कर रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं जब हमारे जीवन को चलाने की व्यवस्था उसने कर रखी है, तो इससे ज्यादा फिर हमें मांगने की जरूरत क्या रह जाती है? वो तो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे मांगते रहते हैं। और ये मांग ही हमें उस सत्यता से दूर ले जाती है। तो हमें मांगना नहीं है, हमें तो केवल उसका एहसास करना है। जिस रूप में भी एहसास हो, जिस तरंग के रूप में या किसी झंझनाहट के रूप में या कंपन के रूप में, उसी एहसास को बढ़ाते जाना है और अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। प्रत्येक ऊर्जा की तरंग के साथ जो भी अनुभूतियां हों, अनुभूतियों के साथ गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। जो भी ऊर्जा की तरंगें आ रही हैं उसको महसूस करते जाएं। अद्भुत ऊर्जा की तरंगें
अद्भुत ऊर्जा की जागृति, अद्भुत अनुभूति, लगातार परमात्मा ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा की गहराई में डूब के महसूस करते रहें। जो भी एहसास हो रहे हैं, रिलैक्स। प्रत्येक संवेदना के साथ रिलैक्स। रिलैक्स, शांत। इस गहरी शांति में कितनी देर रुक पाते हैं, ये अनुभूति इस ध्यान का फल है, जहाँ कुछ नहीं बचता। स्वयं का ये एहसास खत्म हो जाता है। ऐसी अनुभूति जो पूर्णता शून्य है, और इस शून्यता का एहसास
ही ध्यान है। ये जो आनंद की झलक आपके पास इस समय स्थित है, जो शांति की झलक आपके साथ स्थित है, वही ध्यान की अवस्था है। और इस अवस्था का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे लंबे श्वास भरें। दो गहरे लंबे श्वास, और श्वास के साथ जो अनुभूति हो रही है उसका एहसास करें। जो श्वास की अनुभूति हो रही है उसका एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस।